ये एक ऐसा स्टोरी है जिसे देखने के बाद आपकी खून तक खौल उठेगी और आप कहोगे ऐसा भी सीरियसली होता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आप इसे ओरिजिनल में देखोगे तो और भी मजा आएगा। तो स्टोरी के शुरुआत में ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा भी गांव है गोकर, जहाँ पे कि महिला कोई ब्याह के नया नया आती है तो उसके साथ ऐसा होता है कि अगर उसकी फर्स्ट पीरियड आती है तो उसे गाँव के बाहर 4 दिन रहना पड़ता है, वो भी अकेले में। तो स्टोरी के शुरुआत में बलदेव को दिखाया जाता है जो कि अपनी नई नई बहू को बैलगाड़ी पे बिठा के ब्याह के वापस ला रहा है घर को। वहीं पे उसके घर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़े हैं। उसकी आंटियाँ थालियाँ लेके बहू की स्वागत के लिए खड़ी है, लेकिन जब बलदेव घर को आता है और अपनी बहू को नीचे उतारता है तो स्वागत के लिए आंटियाँ खड़ी है। वो देखती हैं कि उसकी बहू की यानी कि बलदेव की बहू के पेट से खून बह रहा है, यानी कि वो समझ जाती है कि इसके साथ क्या होता है। वो गुस्सा में कहती है कि इस बहू को अंदर ले जाओ और भीड़ खत्म हो जाती है। घर के अंदर जाने पे वो नई नई बहू बोलती है कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और साथ ही साथ पेशाब भी लग रहा है और साथ ही साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो जो उसको अंदर ले गई थी वो बोलती है कि ये ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, तू बस थोड़ा आराम कर लो। और वहीं पे बाहर बैठे बलदेव को दिखाया जाता है। तभी उसकी आंटी आती है तो बलदेव आंटी से पूछता है कि क्या ज़रूरी है इसको अब 4 दिन के लिए घर से बाहर भेजना इस मासिक पीरियड में। तो आंटी बोलती है कि हम भी गए थे, ये क्या महारानी है, ये क्या महारानी है कि ये जाएगी नहीं। तो ऐसे कह के वो अंदर चले जाती है। वहीं पे अगले दिन शाम के टाइम दिखाया जाता है कि एक औरत उसे बैलगाड़ी में बिठा के उस नई नवेली बहू को लेके चल दिया है वहाँ पे जहाँ पे वो 4 दिन रहने वाली है, यानी कि गांव से दूर। और वो शाम के टाइम वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और जब वो उस कुटिया की दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे बहुत ही हालात गंदे थे। वहीं पे जो औरत इसे छोड़ने आई थी इसके लिए सफाई और साथ ही साथ बिछावन करती है और लास्ट में वो बोलती है कि इसमें कुछ खाना पड़ा है तो तुम जरूर से बना के खाते रहना। वहीं पे वो कुछ बातें करती हैं तो नई नवेली बहू कहती है कि क्या ये ज़रूरी है। तो ये नई बहू कहती है, तो ऐसे में वो कहती है कि हाँ ये ज़रूरी है, ऐसे सभी के साथ करते हैं ये लोग। और वहीं पे जब वो उसे छोड़ के यानी कि नई बहू को छोड़ के बाहर जाने लगती है तभी वो अचानक से देखती है कि बाहर गिद्ध रूपी इंसान खड़ा है जो कि किसी पे भी मुंह मार सकता है। तो वो बोलती है कि तुम किसी भी हालात में घर के दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब वो बहू जा चुकी है लेकिन इस नई बहू को भूख लग चुकी है, इसलिए खाना खाने के लिए अपनी वो थैली खोलती है, लेकिन उसमें सिर्फ चावल और दाल मिलता है। इसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि आज तो शादी है, आज तो कुछ नया स्पेशल होने चाहिए, लेकिन वो पसंद नहीं करती है। तो इसलिए वो चावल की थैली को फेंक देती है क्योंकि वो पसंद नहीं आया और वो दोबारा से सो जाती है। वहीं पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक चौकीदार उस कुटिया की निगरानी करता था, यानी कि वो पूरे गाँव का ही निगरानी करता था। साथ ही साथ कुछ और वो साइकिल पे टॉर्च लेके अपने इस तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि 2 गाँव के छैल छबीले इस कुटिया पे निगरानी डाल रहा है, यानी कि बुरे नज़र डाल रहा है। तो उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन आज वो नई बहू बच चुकी है इस चौकीदार की वजह से। वहीं पे अगले सीन दिखाया जाता है सुबह के टाइम जहाँ पे नई बहू अब कुटिया से बाहर आ चुकी है और रात नहीं खाना खाई थी, इसलिए वो सुबह के टाइम तो खाना खाएगी ना, तो इसलिए वो पानी की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे पानी नहीं नज़र आता है। तो वो हालांकि एक नदी देखती है जहाँ से एक डब्बे लेकर पानी के लिए चली जाती है। अभी इस टाइम पानी जो ओरिजिनल सीन है यानी कि जहाँ पे महाराष्ट्र की ये सीन है, तो अभी इस टाइम पानी की उपलब्धि है, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो वो नदी की पानी लेकर खाना बनाने के लिए अपने कुटिया में आ जाती है जहाँ पे कुछ दाल और चावल निकाल के खाना बनाने और पकाने लगती है। और अंत में वो नहीं खाना भी चाहती है तब भी उसे खाना ही पड़ता है क्योंकि जीवन रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना। वहीं पे अगली रात सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो गिद्ध वाला आदमी दोबारा से उस कुटिया पे नज़र डालता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो चौकीदार दोबारा से आता है और चौकीदार उस गिद्ध वाले आदमी को देख लेता है, उसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन इस कहानी में ये नहीं बताया गया है कि ये चौकीदार कौन है। हालांकि ऐसे देखने पर पता चलता है कि चौकीदार ही बलदेव है जो कि उस नई नवेली बहू की हस्बैंड है। आज पीरियड के तीसरा दिन है। वहीं पे बलदेव को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों वाली हरकत करते हुए अंदर घर के अंदर आता है। तभी उसकी आंटी दूर से ही बोलती है कि देखो बच्चों वाली हरकत कर रहा है, इतना बड़ा हो गया, शादी भी इवन हो गया इसके। लेकिन वहीं पे वो औरत दिखाई देती है जो कि उसे खाना देने के लिए गई थी और वो वापस आ चुकी है और वो बोलती है कि आज तीसरा दिन है, यानी कि कल को हमें उस नई बहू को लाना भी है। वहीं पे बलदेव से मिलने के लिए वही 2 मनचले आया है जो कि उस दिन इसी की पत्नी पे बुरी नज़र डाल रहा था। वो इसे पार्टी और शराब के बहाने ले जाता है कि चले हम पार्टी करते हैं, और वहीं पे ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और धोखे से ये दोनों मनचले सिर्फ बलदेव को ही शराब पिलाता है और वो इतना शराब पिलाता है कि वो रात भर होश में नहीं आ सकता था। इससे एक बात और पता चलता है कि जो चौकीदार है इस कहानी में, इस स्टोरी में, वो बलदेव ही है ताकि वो रात भर निगरानी ना कर सके और ये बलदेव के साथ जो 2 मनचले
मंचले है वो कुछ भी कर सकता है रात भर में उस कुटिया में रहने वाली औरत के साथ। वहीं पे बलदेव को रात के समय शराब से यानी कि शराब से नींद खुल जाती है और वो जल्दी से टॉर्च लेकर अपने बहू को यानी कि वो गांव की निगरानी के लिए जल्दी से भागता है। वहीं पे नई बहू को दिखाया जाता है जो कि आज उसकी लास्ट दिन है, तो आज ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तभी उस तकिए से वो कुछ फटे हुए कपड़े निकालती है और उसको क्लीन करती है। जैसे ही कुछ देर होता है वहीं पे वो दोनों मंचले पहुंच जाते हैं। पहुंचते भी क्यों ना भाई, आज उसकी आखिरी रात थी और आज कुछ ना कुछ ये जरूर करते। वहीं पे दूसरी तरफ बलदेव को दिखाते हैं जो कि टॉर्च लेके जल्दी से आ रहा था। यहीं पे ये दोनों मंचले बोलते हैं कि तुम दरवाजा खोलो, मैं बलदेव बोल रहा हूँ। वो औरत मना कर देती है पहले तो, लेकिन ये दोनों बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि दरवाजा खोलो, मैं बलदेव ही हूँ यानी कि तुम्हारा हस्बैंड। तो वो अंत में उस दरवाजा को खोल देती है, लेकिन इन दोनों के जो इरादा थे वो पूरा हो जाता है। इन दोनों में से एक बाहर जाके पहरा देता है और वहीं पे दूसरा उस बहू के साथ बैठ जाता है। वहीं पे कुछ देरों में उसके साथ गलत हो जाता है, लेकिन वो दोनों फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उसको कुछ सुनाई दे देती है कि बाहर कोई आ रहा है। तभी बाहर दिखाते हैं कि बलदेव आ चुका है, लेकिन बलदेव ने कुछ भी नहीं देखा था कि वो दोनों कौन थे। और बलदेव से जल्दी से उस कुटिया में जाता है जहाँ पे अपनी पत्नी को देखता है और पत्नी से बोलता है कि ये क्या हो गया। पत्नी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो पत्नी पे ही आरोप लगाता है कि तुमने ही उसे बुलाया था। और वो चेक करता है तो ऐसे में पता चलता है कि बलदेव भी उस औरत के सुनने वाला नहीं था और वो जल्दी से उसे खींच के पंचायत के सामने ले जाता है, क्योंकि अब वो पंचायत में ही फैसला करने वाला था कि इस औरत के साथ क्या किया जाए। वो भी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं मानता था, लाइक पुराने जमाने में जैसे होते हैं। और वो पंचायत में दिखाते हैं जहाँ पे कि उस नई नवेली बहू की माँ उस पंचायत से विनती करती है कि मेरी बहू के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी पास में बैठा हुआ बलदेव अपना फटाक से चप्पल निकालता है और जमीन पे मारता है, जिससे कि उस नई बहू की माँ डर जाती है। और बलदेव बोलता है कि इस नई बहू को उसकी माँ से ले जाओ, मुझे ऐसे झूठे बहू नहीं चाहिए, किसी और ने इस बहू पे मुंह मार रखा है तो मैं अब इस बहू को नहीं स्वीकार करूंगा। इस काम में उसके साथ साथ गाँव वाले भी इस बलदेव को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ऐसा नहीं चाहिए। सब कुछ सुन रही नई बहू भी बोलती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और आप ही के दोस्त थे वो दोनों, और अपने बचाव में बहुत कुछ कहती है, लेकिन उस नई बहू की कोई भी नहीं सुनता है, इवन बलदेव भी नहीं, उसकी माँ भी। तो दोस्तों वहीं पे सरपंच फैसला लेते हैं कि इस नई बहू को गांव से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो सरपंच बोलते हैं कि इससे पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो भी नई बहू आती थी, नई औरतें आती थी, वो भी तो बाहर जाकर रहती थी, तो उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं करता था। वहीं पे अंत में बलदेव चिल्ला के बोलता है कि इस औरत को गाँव से बाहर निकालो, यानी कि उस नई बहू को। तो बहू भी अंत में जाने लगती है। सैड एंडिंग होता है अंतिम में, बहुत बहू भी चली जाती है इस गांव को छोड़ के, क्योंकि जब उसका जो हस्बैंड है वो ही नहीं सुनता है तो गांव के आस पड़ोस के और कोई क्यों सुनेगा। और सैड एंडिंग के साथ यह ख़त्म हो जाता है। यारो आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को विदाउट अब्यूसिंग नाइस एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू सो मच।